जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर नज़र रखिए। अभी जो है शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है। अच्छा सर। उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, कल सुने थे यूट्यूब में आपको, परसों डेली सुनते हैं आधा घंटा। आज ग्रुप में भी हम शेयर किए हैं। चलिए सुन जो जो रहे कह हैं। रहे हैं सर वही सच हो रहा है आगे। देखे हैं ना बिहार वाला न्यूज़? हाँ हाँ अतिथि शिक्षक योजना वहाँ हाँ एक सर, ये सही एक कहे अप्रैल थे से आपने, बंद है। आ ही गया। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने टेट पास किया है, चाहे 2011 में, चाहे 2018 में, चाहे जब भी, तो वो टेट आजीवन कर दिया गया है और आगे जो चीज़ें हाँ हाँ होनी सर, हैं वो हम बताते ही वो तो रहते हैं। सर वो जून। हाँ सही है। तो अभी आपने जिनके बारे में बात किया, चाहे वो अच्छा शिक्षा सर। मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे आंगनबाड़ी हों, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो। हमारी इन वाइफ सुनती है ना साथ में, अच्छा, तो अच्छा। सुनती है, कहीं नहीं सर को होगा। ये पहले ना, हुँ, अरे कैसे होगा सत्रवा, कैसे होगा, बाद में जब हम कहा देखिए सर, कोई नहीं होगा, सत्रवा नियुक्ति होगा, सब जानते हैं, बहुत लोग कहे कहीं नहीं होगा सत्रवा नियुक्ति। देखिए, तो पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, वो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो जो भी अतिथि शिक्षक हैं, वित्तविहीन शिक्षक हैं, शिक्षा हाँ मित्र हाँ हैं, अनुदेशक हैं, जितने भी संविदा योजनाएँ जिस भी रूप में चल रही हैं, वो सब जो है बंद होंगी और परमानेंट इस पर नियुक्तियाँ होंगी और जो योग्य लोग हैं उन्हीं की होंगी। तो हाँ बस सर, आप मुद्दा उठा दिए सर, सही बात आप कह रहे हैं। जो शर्मिंदा है आंगनबाड़ी में, ये संविदा। सब रेगुलर हो जाएंगे सर, सही बता रहे हैं सर। ठीक है, वो एक लड़की इंटर परीक्षा दी है यहाँ साल बोर्ड का, हुँ, हुँ। तो उसको वो एनडीए की तैयारी करेगी यही रिजल्ट आने के बाद। हुँ, हुँ। तो सर वही कह रहे हैं कि जैसे कि बाद में अगर बीएड ठीक रहेगा, बड़ी लड़की बीटीसी, ये जगह डाउट हुआ हमको। जैसे कि 1 साल वाला एमए के बाद होगा सर, कि बीए के बाद 1 साल वाला ये सिस्टम रहा। डीएलएड, बीटीसी ये सब डिप्लोमा है हाँ सर, और सही बात, सारे डिप्लोमा। डिप्लोमा बंद किए जा रहे हैं। हाँ हाँ। डिप्लोमा कराना ही नहीं है, सिर्फ़ डिग्री कराना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हेलो। हाँ हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम, कौन? सर हम जिला भदोही बोल रहे हैं सर। हुँ, सर यही नंबर आप जोड़ना है आपको, कहाँ? यही नंबर है, मोबाइल नंबर हमारा है सर। उस पे हाँ, आपको देखते हैं, क्योंकि उस पर लड़कन का लाइन चल रहा है सर। आप तो इस पे आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, पूरी बात स्पष्ट कीजिए, क्या करना है, कहाँ देख रहे हैं, क्या कर सर, उसमें नंबर से आप जुड़े हैं, वह नंबर से, अगला आप मोबाइल से। तो आप वो नंबर ऑनलाइन चल रहा है सर। तो इसको जोड़ दीजिए सर। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ सर, जैसे कुल आता है हर खबर। तो स्पष्ट क्यों नहीं बात करते हैं? जब आप स्पष्ट अपनी बात नहीं कह पा हम्म, रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो फिर बताइए, हाँ, आप जो है क्या किए हैं, बीएड, बीटीसी क्या? बीए सर टेट 11 वाले हैं सर। तो बताइए, अपनी एक बात जो है स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, तो बच्चों को जब समझाना होगा तो कैसे स्पष्ट समझाएँगे कि उनको क्या समझा रहे हैं? उनको तो जो है कुछ नहीं पता होता है। सर कुछ दिक्कत हो गया, दवा लेने चले गए सर। कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन बात अपनी स्पष्ट किया जाता है। आपने कॉल हाँ किया तो आपको बताना चाहिए ना हाँ कि सर, व्हाट्सएप गलती हो ग्रुप गया से सर। ये आदत में है, इस वजह से हुआ, गलती नहीं है ये। आप अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कीजिए, स्पष्ट बात बोला कीजिए, चाहे किसी से बात कीजिए और इतना स्पष्ट कि जो है हाँ सर। सामने वाले को एक बार में ही सारी बात क्लियर हो जाए। हाँ सर, ये कहना हमको गलत कर दिए। आप घर से निकलेंगे और ये कहेंगे मैं जा रहा हूँ और घर से निकलेंगे कहेंगे मैं मार्केट जा रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? नहीं, फर्क है सर। आप बोलेंगे मैं जा रहा हूँ तो किसी को पता है आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, पता नहीं। आपने अधूरा छोड़ दिया ना कन्फ्यूज़न। हाँ जरूर और छोड़ दी सही। आप घर से निकलेंगे ये बोल कर के निकलेंगे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने। हाँ सर। तो स्पष्ट है ना कि सबको पता है कि आप कहाँ गए हैं। हाँ, सब्जी लेके आ रहे हैं, क्लियर हो जाए। तो जब भी बात बोला कीजिए तो पूरा सेंटेंस स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकल रहा। और हाँ आपको सर। पढ़ाना है छोटे बच्चों को, अभी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं या कुछ और करते हैं? सर यह किताब कॉपी की दुकान है। अच्छा, हाँ, यही मार्केट में, और सर यही स्कूल है प्राइवेट। तो मार्केट में कहाँ पर है दुकान? यहीं सर सूर्याव ब्लॉक पड़ता है, भदोही जिला। अच्छा, अच्छा। तो यही मार्केट है सर, वहीं ऐसे खोलने हैं, क्या करें। चलिए सही है। तो हाँ आप जो है थोड़ा-सा अपने बोल-चाल में थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन लाइए। कोई भी चीज़ बात कीजिए,
एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उम्र लगभग कितनी होगी, 35-40 कितना? 43 सर, 18/7/80 है सर। तो 43 के हो गए। 43 साल बहुत होता है सीखने के लिए। हाँ तो अब जो है सीखने का टाइम लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप टीचिंग में जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। तो अब जो है कम से कम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए कि आप चाहे किसी से बात कीजिए, उसके बाद उसमें कहीं कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आप पहले ही नहीं नहीं सर, सोच करके बोलिए। ठीक है सर। जो बच्चे सर जो होते हैं वो और अबोध होते हैं, अज्ञान होते हैं। अब बच्चों के सामने अगर इस तरह से बात करेंगे तब तो वो पूरा कन्फ्यूजन में रहेंगे, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, सही कह रहे हैं तो सर। बच्चों के सामने एक लाइन को आपको एक पैराग्राफ बना के बोलना होता है ताकि हाँ उनको और सर। अच्छे से समझ में आए। बोलिए क्या कह रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि हम डेली आधा 20 मिनट यूट्यूब डेली सुनते हैं आपका मोबाइल से। चलिए सुन जो जो रहे कह हैं। रहे हैं सर वही सच हो रहा है आगे। देखे हैं ना बिहार वाला न्यूज, हाँ हाँ अतिथि शिक्षक योजना वहाँ हाँ एक सर, ये सही एक कहे अप्रैल थे से आपने, बंद। आ गया। तो देखिए कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए है। हाँ सर। कोई चीज़ यूपी में पहले होगा, कोई चीज़ राजस्थान में पहले होगा, कोई चीज़ उत्तराखंड में पहले होगा, कोई चीज़ बिहार में पहले होगा। कहीं न कहीं शुरुआत तो होगी, लेकिन हाँ सर। होगा सब जगह। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दूसरे राज्य में हो रहा है तो यूपी में नहीं होगा। नहीं सर, एक लोग कह रहे थे बिहार में ऐसे होगा, कहीं कैसे होगा, बहुत बहस हो गया। अच्छा। हम कहा ठीक भैया, बहस मत करिए आप। हुँ। हाँ, कहने कौन कहता है, हमका कोई नहीं कहता है, आप कौन समझाए। जो समझना हाँ ही नहीं चाहता है तो उससे बहस करने कोई मतलब ही नहीं है। ना टेढ़े आप बता, आप सबका हम 3 साल से सुन रहे हैं वीडियो, 3 साल से। हुँ, हुँ। आप इसीलिए शांत बैठे हैं, सत्रवा नियुक्ति सर कहने हमका वही होगा बस। तो 3 साल में आपने ये भी देखा कि कितने लोग जो है दावा कर रहे थे हम भर्ती निकलवा देंगे, हम जो है 2011 वालों का ये करवा देंगे, 12,091 ये वो, कहीं कुछ वो उनका कुछ भी 1% कुछ हो रहा है? सर एक बात आपका सही है कि जो कह रहे हैं आपके, जो सरकार चाहेगी तभी होगा, आप सही कह रहे हैं। तो बस स्पष्ट यही है कि सब कुछ जिसके हाथ में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जब चाहेगा तभी होगा। बाकी कोई धरना, कोर्ट कचहरी कितना भी कर ले, उससे कोई लाभ नहीं होना है। सर मेरी वाइफ भी आंगनबाड़ी में है, अच्छा। तो उनका बीएलओ का ड्यूटी लगा है, तो गए थे एसडीएम की यहाँ मीटिंग में। हुँ। तो कह रहे हैं कि वो लड़के, एक शिक्षा मित्र उठा कह रहा है कि हमारा ड्यूटी हाई कोर्ट दे दिया, नहीं लगा। बीएलओ कह रहा है कि तनख्वाह सरकार देगा कि कोर्ट देगा। हुँ। तो उसी बिगड़ गया सीडीएम साहब। हुँ। हम कहा नहीं यार, बैठ जाओ, सही बात, सरकार तनख्वाह देगी ना, कोर्ट का कहना है जो कह दिया। हम बात सही कह रहे हैं सर। देखिए मैक्सिमम जो लोग हैं, अभी एक वीडियो हम फेसबुक पर देख रहे थे और उसको शेयर भी किए हैं। हाँ सर, देख सुने हैं सर। उसमें जो है बताया है कि कितने परसेंट जो है बीटेक, एमबीए, हाँ बीफार्म हाँ कर के कितने परसेंट लोग जो है बेरोजगार हैं। तो हाँ, उसमें पूरा बेरोजगार है। एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बेरोजगार इसलिए हैं कि इनको कुछ आता नहीं, सिर्फ डिग्री लिए हुए हैं। तो डिग्री भर ले लिए बस। हाँ, जिनको आता है, जिनके अंदर स्किल है, तो हाँ उतने लोग जो है कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो सही सर कह रहे डिग्री हैं, जो जिसके पास डिग्री अच्छा है, जानकारी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो डिग्री तो हर कोई ले रहा है। कोई पैसे के दम पर, कोई जुगाड़ से, कोई हाँ सर, नकल करके, कोई रट्टा मार के, तो डिग्री तो हर कोई लेके घूम रहा है, ये बड़े सर से अब बड़ा नहीं डिग्री। चल पाएगा, बिना पढ़े नहीं होगा हाँ, किसी का। अब पढ़ाई ही नहीं, बिना स्किल के, बिना कौशल के कुछ नहीं कोई कर पाएगा। हाँ सही बात। तो अभी आपने जिनके बारे में बात किया, चाहे वो अच्छा शिक्षा अच्छा। मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे आंगनबाड़ी हों, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, कोई भी हाँ हो, अगर वो सिर्फ़ डिग्री लिया है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता होगा। अभी तो मैक्सिमम ना, लोगों को यही नहीं समझ में आता सरकार मतलब होता क्या है? सरकार क्या है? 90% सर नहीं आता है लोगों, 90% लोगों ने। तो सरकार मतलब उनको लगता है कि अच्छा मनमोहन सिंह, अच्छा पीएम मोदी, अच्छा हाँ सर। योगी, उनको सरकार मतलब एक व्यक्ति का नाम समझ में आता है, हाँ, सोच रहे हैं कि या एक राजनीतिक पार्टी समझते हैं वो। हाँ जबकि न सरकार जो है वो न मोदी है, न योगी है, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न बीजेपी। सरकार ये होती ही नहीं, सरकार एक सिस्टम है। हाँ सर, सही। जब एनसीईआरटी की बुक उठा कर पढ़ेंगे, हाँ हाँ तो जब पॉलिटिकल शुरू होता है, हाँ क्लास 6-7 की बुक आप उठाएँगे तो वहाँ पर यही है, सरकार क्या है? हाँ, ये सरकार क्या चैप्टर है है। उसमें यही से बताया। तो सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार हाँ कोई
संस्था नहीं है, सरकार कोई एक जो है संगठन नहीं है, सरकार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सरकार हाँ एक सिस्टम है। सिस्टम अब वो सही कह बात। रहे हैं कोर्ट की बात, कोर्ट भी सरकार का ही हिस्सा है। हाँ सरकार सरकार तनख्वाह देती है वेतन। बीएलओ या जिसकी भी बात जो कर रहा है वो भी सरकार का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ। जो अधिकारी हैं बीएस से या आईबीएस से, या अन्य जो भी, वो भी सरकार का ही एक हिस्सा है, सरकार का ही हाँ रूप है। सरकार की। तो अब उनको यही नहीं पता है कि सैलरी कौन देगा नहीं देगा, किसका ऑर्डर मानना है नहीं मानना है, क्या करना है, यही नहीं समझ में आ रहा उनको। तो उनको तो सरकार ही नहीं समझ में आ रहा है सरकार है क्या। हाँ हाँ तो सही बात। भाई सरकार का मतलब ये थोड़ा है कि सीधे जो है पीएम चलाएगा कहने या सीएम चलाएगा आपसे डायरेक्ट कहने हर चीज। अच्छा सर एक बात आपका हम सुने बहुत बढ़िया बताए थे आप। हम्म कह रहे थे कि 2011 टेट देखो मायावती, अखिलेश और भाजपा, आप कहे हम्म थे कि किसी को हम पक्ष नहीं है, हम हम्म सीधा सीधा चलते हैं कि सरकार जो चाहेगी वही होगा। हम्म बहुत बढ़िया आप बात बोले ना, वहाँ सुने हम आपका यूट्यूब में हम्म। कि बहुत बढ़िया आप बात रखें कि ये सरकार करती है, कोई नहीं करे, कोर्ट नहीं करेगा या जो भी हो जाए। भाई चाहे आप कोई भर्ती उठा कर देखिए, 72,000 69,000 68,000 ये भर्तियां आती हैं, भर्तियां होती हैं, चाहे पूरे पद पर हो चाहे कम पर हो, चाहे विवाद हो, भर्ती हाँ सर। होती है, उसके बाद वो भर्ती मैटर खत्म हो जाता है। हाँ तो सर। 2011 का मैटर जो 72,000 था वो खत्म हो चुका है पूरी हाँ तरह सर तो से। समाप्त हो गया। तो जो 72,000 भर्ती थी वो खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने टेट पास किया है, चाहे 2011 में चाहे 2018 में चाहे जब भी, तो वो टेट आजीवन कर दिया गया है, और आगे जो चीजें हाँ हाँ सर। होनी है वो हम बताते ही वो रहते तो हैं, सर वो जून सुनते हैं। बताए थे आप 21 में, यूट्यूब हम्म। में सुने थे आपका। तो बस जो चीजें हो रही हैं उस पर नजर रखिए। अभी जो है शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है। अच्छा सर। उसकी तैयारी चल रही है। हाँ कल सुने थे यूट्यूब में आपको, परसों डेली सुनते हैं आधा घंटा। आज ग्रुप में भी हाँ हम शेयर किए हैं, तो उसमें जो नया आयोग बना है वहाँ शुरुआत हो चुकी है। इन लोगों का जो है, जो भी टेट सी टेट पास है इनका भी हमारे होना है। हमारे वाइफ सुनती है ना साथ में, अच्छा तो अच्छा। सुनती है कहीं नहीं सर को होगा, ये पहले ना, हम्म। अरे कैसे होगा 17 कैसे होगा, बाद में जब हम कहा देखिए सर कोई नहीं होगा, 17 नियुक्ति होगा, सब जानते हैं, बहुत लोग कहे कहीं नहीं होगा 17 नियुक्ति। देखिए, हमेशा से 17 नियुक्तियां होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। आप हाँ हाँ उदाहरण में 17। उठाकर देख लीजिए अन्य राज्यों में। और अगर यूपी का ही देखना चाहें तो यूपी में पहले जो बीटीसी की भर्ती होती थी, हाँ हाँ विशेष सर बीटीसी की भर्ती भाजपा होती सरकार थी, में। चाहे किसी के भी कार्यकाल में उठा के देखिए। अखिलेश जी के कार्यकाल में क्या बीटीसी वालों का जो है, जो भी भर्ती आ रही थी, 12,000 10,000 16,000 15,000, हाँ तो सर जो हाँ। लोग बीटीसी करके टेट पास करके आ रहे थे तो एक तरह से उनका सत्रवार ही होते जा रहा था। हाँ किस हाँ बैच के 17। हैं, बैच वाइज होता रहा। ऐसे ही हाँ आप देख लीजिए, इनके पहले जो है, चाहे मायावती जी कार्यकाल में देख लीजिए, चाहे मुलायम सिंह के कार्यकाल में, जैसे हाँ बीटीसी का हाँ बैच निकलता जाता था तो वो वैसे भी बैच भर्ती वाइज होता है। था। तो पहले बैच वाइज हर जगह हुआ है, अभी भी हो रहा है अन्य राज्यों में। हाँ बस सर हाँ। वही चीज, कोई नई चीज थोड़े है, सत्रवार जो है। देखा बिहार में सर जो बता रहे थे सर ना, हट गए हैं लोग ना 1 लाख। देखिए, न्यूज जो आता है और जो वास्तविकता होती है बड़ा फर्क होता है। हाँ सर हाँ। ठीक है। न्यूज अखबार वाले जो है मिर्च मसाला लगा के छापते हैं। हाँ हाँ गलत छापते हैं सर उसमें। हम्म। तो अब जैसे कोई चीज आज हुआ तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इसके बाद और क्या होना है उस पर भी वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, या इसके हाँ सर। पहले और क्या हुआ उसको उसके साथ जोड़ के नहीं बता रहे हैं। नहीं सर आप जितना जैसे आप तो पहले बता देते थे वही होता है, हम क्या करें, हाँ, तो जानकारी है। न्यूज में है जो भी आ रहा है, तो पहले क्या हुआ आगे क्या होगा वो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो जो भी अतिथि शिक्षक हैं, वित्त विहीन शिक्षक हैं, शिक्षा हाँ मित्र हाँ हैं, अनुदेशक हैं, जितने भी संविदा योजनाएं जिस भी रूप में चल रही हैं वो सब जो है बंद होंगी और परमानेंट इस पर नियुक्तियां होंगी, और जो योग्य लोग हैं उन्हीं की होंगी। तो हाँ बस। सर आप मुद्दा उठा दिए सर, सही बात आप कह रहे हैं, जो सब इंदा है आंगनबाड़ी में, ये संविदा। सब रेगुलर हो जाएंगे सर, सही बता रहे हैं सर। तो उसमें भी योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा नहीं, सबको अच्छा अच्छा। योग्यता होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और साथ में जो भी उसका जो है क्राइटेरिया रहेगा वो अच्छा सर। क्राइटेरिया पूरा करना होगा ना। हाँ हम्म। तो चलिए, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको लिंक दे देंगे तो जुड़ अच्छा। जाइएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे सर बस अच्छी हाँ। बात है। अच्छा हम्म। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, और बढ़िया ना सर सब। हम्म।
चलिए कोई ठीक है, गलती रखते हो हैं। क्षमा कर दीजिए सर। देखिए गलती और क्षमा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, अच्छा सर। फोकस कीजिए इम्प्रूवमेंट पर, सुधार हाँ पर। सर, सही सुधार बस सही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गलती न करे, ऐसा हो सकता है सर क्या? नहीं नहीं सर, गलती कोई नहीं सर। दुनिया का कोई ऐसा बड़े से बड़ा इंसान भी आप खोज लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी गलती ना किया हो या कभी गलती नहीं करेगा। गलती नहीं होना नहीं, स्वाभाविक है, गलती होता है ये तो सर, हो जाता है। स्वाभाविक है, ये होता रहेगा। सर एक चीज और है, बहुत हम्म कितने लोग हैं, जैसे बहुत लोग सीधे होते हैं, उनको लोग पीछे पड़े रहते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। हम्म तो वो अपना बचा बचा के रहते हैं, बहुत तमाम वैसे हैं। हम्म तो पीछे लोग लगे रहते हैं अंदर अंदर। हम्म तो अपना जो बचा के रहता है वही सक्सेस होता है। हम्म। जो पीछे लगा रहेगा वही लगा, जिंदगी भर वही लगा रहेगा। देखिए, अगर जो है मनुष्य को देखेंगे तो हर मनुष्य के पास, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, है ना? हाँ हाँ ऐसा सर, 24 कोई घंटा। नहीं है ना जिसके पास 24 घंटे से ज्यादा हो, 25 घंटे, छब्बीस नहीं, घंटे 24 हो। घंटा नहीं सर, चाहे वो कितना भी पैसा रखा हो, उसके पास भी 24 घंटा है। 24 घंटा है। अच्छा, और जो शरीर है, अगर स्वस्थ शरीर है तो हर किसी के पास 2 हाथ, 2 पैर, हाँ, एक सर और एक खोपड़ी, यही सब तो मिला है सबको। नहीं नहीं सर, यही सब तो पास है। अब इन चीजों को आप अगर किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी के पीछे गलत दिशा में आप लगा रहे हैं, तो हाँ आप तो सर। उधर बिजी हो गए। हाँ सर। आप अपने प्रोग्रेस के बारे में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और दूसरा नहीं नहीं। व्यक्ति कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो अब हमेशा लगातार लगा हुआ है हाँ, अपने पीछे लगा प्रोग्रेस में। रहेंगे। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति अपने भले के लिए अपने काम में अपना दिल दिमाग लगाया है, अपने प्रोग्रेस में, अपने घर परिवार, इन चीजों पर दिमाग लगा रहा है, वो आगे बढ़ता जाएगा। पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है वो करता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सही है तो सर। कौन क्या कर रहा है, कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, उसको देखना छोड़ दीजिए। नहीं आप एकदम अपना एकदम। कर्म कीजिए और आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो देखिए। सब बस अपने दुकान में रहते हैं, बस बहुत पहले से मतलब कम, एकदम कम कर दिया। बस अपनी दुनिया में मस्त रहिए, खाइए सर पीजिए। एक लड़की हमारी मत तैयारी करे है, हम्म यूपीएससी का। वो एक लड़की इंटर परीक्षा दी है यहाँ साल बोर्ड का। हम्म तो उसको वो एनडीए की तैयारी करेगी, यही रिजल्ट आने के बाद। हम्म। तो सर वही कह रहे हैं कि जैसे कि बाद में अगर बीएड ठीक रहेगा, बड़ी लड़की बीटीसी। आगे भविष्य बीएड का है, अभी अच्छा एडमिशन इस अच्छा। साल नहीं लेना है ना। नहीं नहीं बस सर, बीए तृतीय सेमेस्टर परीक्षा दे दी है, चतुर्थ सेमेस्टर वाले में देंगे। तो अभी तो इस साल तो लेना नहीं है, अगले साल लेना है। इस साल देखिएगा, जो है 4 वर्षीय बीएड आ चुका है। इंटर के बाद और सर जो बता रहे हैं। हाँ, अच्छा सर। वो भी शुरू हो चुका है। इसके बाद 1 साल वाला, 2 साल वाला भी जो है वैलिड हाँ हो सर, जाएगा। एक जगह डाउट हुआ हमको, जैसे कि 1 साल वाला एमए के बाद होगा सर, कि बीए के बाद 1 साल वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात किया गया वो मास्टर डिग्री के बाद 1 साल की बात की गई है, लेकिन अच्छा अच्छा। अभी आने दीजिए, आने पर ही स्पष्ट होगा ना कि वो कैसा है क्या है। उसमें कई सारे हैं 1 साल सर वाले आप में। जब बता रहे हैं 4 साल और 2 साल 1 साल ना, हम्म तो हमको कहा, हमको समझ रहा 4 साल इंटर हो गया, 2 साल बीए, 1 साल मुझे लगा सर बता रहे थे डिग्री का, लेकिन अभी सर बता रहे हैं कि आने दीजिए, तब हम बात ठीक है। 4 साल वाला तो इंटर बाद है ही। हाँ हम्म हाँ। और 2 साल वाला बीए, बीएससी, बीकॉम, हाँ हाँ ग्रेजुएशन सर, करने के हाँ। बाद है। एक तो साल जान रहे वाला हैं। है वो मास्टर डिग्री के बाद का है, लेकिन उसमें कई तरह के, 1 साल का एक ही कोर्स नहीं रहेगा। हाँ सर, हाँ। कई तरह के 1 साल वाले जो है बीएड होंगे, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के आधार पर बनाया जा रहा है। तो उसमें जब कई हैं, तो किसके बाद क्या होगा वो तो स्पष्ट होगा जब वो कोर्स आए। अच्छा सर। तो आने दीजिए अभी उसको। हाँ तो सर जो बता रहे हैं आप ना, तो वही बीएड बता रहे थे, यही भी चलेगा आगे। बस बीएड चलेगा। ये कोर्स रहेगा, लोग कंफ्यूजन नहीं हो गए कि इसमें जाएं कि उसमें करें, दिमाग ये डिस्टर्ब रहा। डीएलएड, बीटीसी, ये सब डिप्लोमा है, हाँ सर, और सही बात, सारे डिप्लोमा। डिप्लोमा बंद किए जा रहे हैं। हाँ हाँ। डिप्लोमा कराना ही नहीं है, सिर्फ डिग्री कराना है। अब जैसे कोई डिग्री है, जैसे मान हाँ लीजिए हाँ। कि मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है। हाँ सर, हाँ। मान लेते हैं कोई बीटेक कर रहा है 4 साल का। हम्म, हम्म। तो 4 साल का बीटेक वो किया, कोई कोई कभी किसी कारण से 3 ही साल कर पाता, फाइनल नहीं कर पाता। हाँ सर, कोई सही। 2 साल किया फिर छोड़ दिया। हम्म। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसी को डिप्लोमा कहेंगे। जब वो 4 साल पूरा कर लेगा तो उसे
डिग्री कहेंगे, डिग्री के, हाँ सर। यानी अब डिग्री डिप्लोमा अलग अलग नहीं रहेगा। तो इसी तरह से बनाया जा रहा है, अभी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। अच्छा सर, एक बार जो आईआईटी लोग करते हैं, आईआईटी हम्म और बीटेक करके यूपीएससी में आ जाते हैं, हम्म तो इसमें कुछ रोक लगेगा क्या सर आगे? बीटेक क्या है? डिग्री। अच्छा, डिग्री सर। हाँ, आईटीआई वगैरह जो लोग करके आते हैं ये डिप्लोमा लेकर आ जाते हैं। आईआईटी सर हो ना, आईआईटी। आईटीआई भी है, आप आईआईटी की बात कर रहे हैं, वो भी है, कई सारे हैं, कई चीजें हैं, अलग अलग हैं। सर तो सबका इसलिए अपना लोग फिक्स है। बीटेक बीटेक करके बीटीसी करने लगते हैं सर इनको, तो बीटीसी वाला बेचारे। और एक साथ इतनी चीजों पर बात करेंगे, सब खिचड़ी पक जाएगा। सर सही सर। आप कई डायरेक्शन में जा रहे हैं, लगातार हर जो है आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट पे आप अपना टॉपिक ही चेंज करते जा रहे हैं। हम्म। ऐसे कभी जो है 2 मिनट पढ़ेंगे इतिहास की किताब उठा के, 2 मिनट पढ़ेंगे भूगोल की किताब उठा के, 2 मिनट अंग्रेजी, 2 मिनट गणित, कुछ क्लियर होगा? नहीं सर, नहीं। पढ़ाई करना है तो टाइम बनाना पड़ेगा। नहीं, आधा घंटा हम ये हाँ विषय सर। पढ़ेंगे, 1 घंटा ये विषय पढ़ेंगे, तब तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, कोई हाँ मतलब है। तो इतने सारे विषय पर एक साथ एक ही दिन में सारे सब छेड़ देंगे तो नहीं हाँ समझ सर। पाएंगे ना, सब मिक्स हो जाएगा। तो नहीं हर सर। तरफ मत भागिए, लिमिटेड चीजें ही जो है अभी समझिए। सबको मिक्स कर देंगे तो सब जो है गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है चलिए, सर। तो मूल पॉइंट आपका जो था शुरुआत में कि ग्रुप से जो जुड़ना है आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलिए रखें। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम।